श्री राम समर्थ। अक्टूबर 17। अनन्यता में ही भक्ति का जन्म होता है। भगवान के बिना भक्ति नहीं होती। जैसे सौभाग्यवती कहने पर नारी का पति है ही ऐसा माना जाता है, वैसे ही भक्ति शब्द का उच्चारण करते ही वहाँ भगवान है ऐसा माना जाता है। भगवान ही भक्ति का प्राण है। भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं, किंतु वे दोनों सौतेली पत्नियां हैं। दुनिया का यह अनुभव है कि दोनों सौतेली नारियां एक घर में सुख से नहीं रहती। यदि हम माया को दूर हटाना चाहते हैं तो भक्ति को अपनाएं, तब वह माया को अपने आप दूर हटाएगी। माया का प्रभुत्व कम हो जाने पर अपना काम सफल होगा। व्यायामशाला में जाने वाला और न जाने वाला, इनमें थोड़ा फर्क तो नजर आना ही चाहिए। व्यायामशाला में जाने वाले के शरीर पर कसरत के गठीले होने का कुछ असर दिखाई देना चाहिए ना, वैसे ही जो भक्ति करता है उसकी वृत्ति में तनिक फर्क दिखाई देना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमें विद्या प्राप्त हो तो हमें विद्वानों की संगति करनी चाहिए। उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि भक्ति और आनंद हमें प्राप्त हो तो हमें भगवान की संगति में रहना चाहिए। सभी सृष्टि राम रूप में दिखाई देना भक्ति का फल होता है, इसलिए अनन्यता की जरूरत होती है। अनन्यता में ही भक्ति का जन्म होता है। द्रौपदी की अनन्यता सच्ची थी। भगवान के सिवाय मुझे दूसरा कोई आधार नहीं, ऐसा विश्वास होना ही अनन्यता का स्वरूप है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी प्राप्ति हो तो भक्ति ही इसके लिए एकमात्र साधन है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। जैसे नामस्मरण विस्मरण से नहीं कर पाते, वैसे ही भक्ति अभिमान से नहीं कर पाते। मानो किसी आदमी का विवाह हुआ है, वह कल ब्रह्मचारी था और आज गृहस्थ हुआ, फिर भी उसके सभी व्यवहार और व्यवसाय चलते रहते हैं। वैसे ही हम भगवान के होने पर भी हमारी गृहस्थी के व्यवहार पहले की तरह आसानी से चलते रहते हैं। जो जो बात होगी वह हम ईश्वर से कहे। भगवान के अस्तित्व का भान रखने के लिए भगवान से कहकर हर एक काम करे। भक्ति से भगवान सरता है और फलाशा अपने आप कम होती है। इसलिए हम उपासना या भक्ति बढ़ाएं। मैं देह का हूँ ऐसा कहते कहते हम देह के बन गए हैं, वैसे ही मैं भगवान का हूँ ऐसा कहते कहते हम भगवान रूप हो जाएंगे। किंतु ऐसा होने के लिए सगुणोपासना की आवश्यकता है। रास्ता चलने के सिवाय जैसे हम घर तक नहीं पहुंच पाते, वैसे ही सगुणोपासना के सिवाय हम उपाधि रहित नहीं हो पाते। राम करता है, इस भावना का मतलब ही सगुणोपासना और यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। तुम जो दोगे वह मुझे पसंद होगा, ऐसा भगवान से हम कहे और मेरे भगवान को क्या यह पसंद आएगा, इस भावना से हम जिए। आज के मुख्य विचार: होने वाली हर बात भगवान की मर्जी से होती है, ऐसी भावना दृढ़ रखने का अर्थ ही है भक्ति करना। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।